नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कामिनी एक बहुत ही हंसमुख और चंचल किस्म की लड़की थी। जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, दुखी रहना तो उसने सीखा ही नहीं था। वो या तो समस्या का समाधान ढूंढ लेती थी, या अगर समस्या का समाधान उसके वश में नहीं होता था तो समस्या को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। जीवन के प्रति इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उसके बहुत सारे दोस्त थे। कोई भी इंसान दुखी व्यक्ति से दोस्ती करना ज्यादा पसंद नहीं करता है, और जो व्यक्ति खुश रहता है वह सभी को पसंद आते हैं। कामिनी के परिवार में उसके माता पिता और बड़ा भाई था। कामिनी का भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चेन्नई गया हुआ था। कामिनी के पिताजी का एक कपड़ों का शोरूम था। ऊपर से देखने में तो लगता था कि कामिनी के पिता एक संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए धीरे धीरे करके उनके गांव की जमीन बिकती जा रही थी। ऊपर से कामिनी की पढ़ाई लिखाई का खर्च और उसकी शादी के बारे में भी चिंता सिर पर सवार रहती थी। ऐसे में एक दिन कामिनी के लिए अशोक का रिश्ता आया। अशोक ने कामिनी को कॉलेज के फेस्टिवल में देखा था और तब से वो उसका दीवाना हो गया था। अशोक कामिनी का सीनियर था। जिस साल कामिनी का एडमिशन हुआ, उसके अगले साल ही अशोक की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। लेकिन कामिनी उसके दिलो दिमाग से उतर ही नहीं पाई थी, और जब अशोक के पिता ने उसकी शादी की बात उठाई तो अशोक ने सीधे सीधे कामिनी का नाम ले लिया। अशोक की माँ का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए अशोक के जीवन से संबंधित हर फैसला उसके पिता योगेश्वर जी ही लेते थे। अब आजकल के जमाने में बच्चे अपना जीवन साथी खुद ही पसंद करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए अशोक के पिता योगेश्वर जी को भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ और एक दिन वो रिश्ता लेकर कामिनी के घर पहुंच गए। इतना अच्छा रिश्ता खुद सामने से चलकर आया था, इसलिए कामिनी के पिता बहुत प्रसन्न हुए। फिर भी लड़की का मामला था तो उन्होंने थोड़ी छानबीन करवाने के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कामिनी को भी अशोक पसंद आ गया था, इसलिए बिना किसी बाधा के यह रिश्ता तय हो गया। सगाई के बाद से ही कामिनी और अशोक एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान कामिनी के दिल में भी अशोक के लिए खास जगह बन गई थी। अशोक तो वैसे भी पहले से ही कामिनी को पसंद करता था। ऊपर से कामिनी के गुणों को जानने के बाद अब वो उसके रूप से ज्यादा उसके गुणों को महत्व देने लगा था, क्योंकि कामिनी तो वैसे ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी और वह तो परायों को भी अपना बना लिया करती थी। अशोक और कामिनी जब भी मिलते थे तो कामिनी अशोक के लिए गुलाब का फूल लेकर जाती थी। कामिनी जब अशोक को गुलाब का फूल देती थी तो अशोक झट से वो फूल कामिनी के बालों में लगा देता था और कामिनी शर्मा जाती थी। अशोक भी अगर कभी कामिनी के लिए फूल लाता था तब वह फूल कामिनी के बालों में लगा देता था। कामिनी अशोक के साथ बहुत प्रसन्न थी। इसी तरह दिन बीतते गए और कामिनी की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर जल्दी ही कामिनी और अशोक की शादी हो गई, क्योंकि वैसे भी अशोक को कामिनी को अपनी दुल्हन बनाने की बहुत जल्दी थी। दोनों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हुई। अशोक पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिमला गया। वहाँ की हसीन वादियों में दोनों प्यार के पंछी प्यार में डूबे रहे, जिसके कारण उनका प्यार और भी गहरा हो गया। वहाँ से वापस आने के बाद भी अशोक और कामिनी का प्यार दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। कामिनी अपने पति और ससुर जी का बहुत ध्यान रखती थी। कामिनी के ससुर योगेश्वर जी भी बहू से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कामिनी के हाथों से बने भोजन का स्वाद चखकर उन्हें अपनी पत्नी के बनाए भोजन की याद आ जाती थी। एक दिन कामिनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी अशोक वहां आया और मुंह बनाते हुए कहने लगा कि शादी के पहले तो तुम मुझे कितना फूल देती थी और अब देखो कभी फूल देती ही नहीं हो। अब तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, बस काम ही करती रहती हो। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने अपने बालकनी में इतने सारे गुलाब के पौधे आपके लिए ही तो लगा रखे हैं। अशोक ने कहा कि फिर भी अब मुझे वो पहले वाली फीलिंग्स नहीं आती। कामिनी को शरारत सूझी। उसने फ्रिज में से एक बड़ी सी फूल गोभी निकाल कर कहा कि यह लो, यह बड़ा सा फूल ले लो, तब शायद फीलिंग्स आ जाए। इतना कहकर वो खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। अशोक ने भी मस्ती में वो गोभी का फूल उठाया और पत्नी के सिर पर रखते हुए कहा, तुम जो फूल देती हो उसे मैं तुम्हारे बालों में ही लगाता हूँ ना, तो यह लो, ये बड़ा सा फूल तुम्हारे बालों के लिए।
अगले ही पल कामिनी आंखें बड़ी किए हुए नकली गुस्से से अशोक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। अशोक भागने लगा, पीछे पीछे कामिनी भी दौड़ने लगी और बेडरूम में पहुंचते ही दोनों बेड पर गिरकर खिलखिलाकर काफी देर तक हंसते रहे। ऐसे ही प्यार भरे नोक-झोंक में दोनों के दिन गुजर रहे थे। इसी बीच होली का त्योहार आ गया। कामिनी का उत्साह तो देखते ही बन रहा था। आखिर ससुराल में ये उसकी पहली होली जो थी। हफ्तों पहले से ही मन ही मन उसने प्लान बना लिया था कि वह अशोक के साथ कैसे होली खेलेगी। होली के दिन कामिनी जरा जल्दी उठकर पकवान बनाने लगी। उसके ससुर जी उस दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। कामिनी ने अशोक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वो होली नहीं खेलते हैं, तुम परेशान न हो। थोड़ी ही देर में कामिनी शरारत पर उतर आई और उसने अशोक के चेहरे पर लाल रंग मल दिया। अशोक भी पीछे नहीं रहा और बाल्टी में रंग घोलकर उस पर उड़ेल दिया। कामिनी को होली खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। अशोक ने कामिनी को रंगों से सराबोर कर दिया था। कई रंगों से भीगी हुई साड़ी अपना असली रंग खो चुकी थी। तभी कामिनी की नजर अपने ससुर जी पर पड़ी। सुबह से ही कामिनी के ससुर जी का व्यवहार बदला हुआ था। कामिनी जब खिलखिलाकर हंस रही थी तो उसके ससुर जी उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। कामिनी सकुचा गई और उसने नजरें झुका ली। बहू को ऐसे भीगे कपड़े में देखकर वो गुस्से से चीख पड़े, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। ससुर जी की डांट सुनकर कामिनी सकपका गई और हैरानी से अशोक का चेहरा देखने लगी। अशोक ने भी सिर झुका लिया और कामिनी को लेकर कमरे में चला गया। होली का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। अशोक ने पत्नी से कहा, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली होली थी, इसलिए तुम्हें मैंने सुबह सब कुछ नहीं बताया। जानती हो पिताजी के गुस्से का कारण क्या है और वो कभी भी होली क्यों नहीं खेलते? कामिनी ने उत्सुकतावश पूछा। क्यों? अशोक ने कहना शुरू किया। सालों पहले जब मेरा जन्म होने वाला था तब मेरी एक बड़ी दीदी थी, उनका नाम माला था। तब वो 5 साल की थी। मेरी दीदी माँ पिताजी की आंखों का तारा थी। होली का ही दिन था। माँ गर्भवती थी, इसीलिए कमरे में आराम कर रही थी। दीदी सुबह से ही होली खेल खेल कर खूब धमाल मचाए हुए थी। माँ ने पिताजी से कहा था कि आप बिटिया का ध्यान रखना। पिताजी भी माला का ध्यान सुबह से रख रहे थे, लेकिन शाम को उनके कुछ दोस्त आए और वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगे। पिताजी वैसे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें यही एक गंदी आदत थी कि जब वो पीने बैठते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। इधर दीदी होली खेलते हुए सड़क पर दौड़ पड़ी और एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गई। उसी वक्त सब कुछ समाप्त हो गया। जब पापा को यह खबर मिली तो वो सन्न रह गए। उनके हाथों से शराब का गिलास छूटकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद से वह खुद को दीदी की मृत्यु का गुनहगार समझते हैं। तब से ना तो उन्होंने होली मनाई और न ही कभी शराब को हाथ लगाया। माँ भी जब तक जीवित थी तब तक उन्होंने पिताजी को खूब समझाया कि जो होना था वो हो गया, अब उसे भुलाकर जीवन में आगे बढ़िए, हम सबके साथ खुश रहिए। लेकिन पिताजी ने कभी भी होली के दिन रंगों को हाथ तक नहीं लगाया। ये दर्द भरी कहानी सुनकर कामिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने ससुर जी के कमरे में गई। उसके ससुर जी गुस्से से भरे हुए बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। बहू को देखते ही उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कामिनी उनके पैरों के पास बैठ गई और रूंधे कंठ से बोली, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आपको होली क्यों नहीं पसंद है, लेकिन अभी अशोक ने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा जी, माना कि होली के दिन आपने अपनी बेटी को खो दिया था। ऐसी स्टोरी वीडियो में देखने के लिए नीचे दिए लिंक SI ऐप को डाउनलोड करें। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता ना। आपने अपने आप को बहुत सजा दे दी है, अब बस कीजिए। इंसान से गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बाकी के रिश्तों के साथ अन्याय करे। आप बताइए कि दीदी को होली कितनी पसंद थी। अशोक को भी होली पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी उनके साथ होली खेली? नहीं ना। एक बच्चे के साथ हादसे के कारण आपने दूसरे बच्चे को भी खुद से दूर कर दिया। जहां तक बात रही आपके पश्चाताप की, तो आपने जिस दिन शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया, उसी दिन आपका पश्चाताप पूर्ण हो गया। अब मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते हैं? योगेश्वर जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि तुम तो जब से इस घर में आई हो तब से तुमने बिल्कुल बेटी की तरह ही मेरा ध्यान रखा है। मेरी बेटी तो विदा होकर ससुराल चली जाती
और मेरा इतना ध्यान नहीं रख पाती, लेकिन तुम तो दिन रात मेरा ध्यान रख रही हो। अगले ही पल कामिनी ने कहा, तो अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो क्या आप अपनी इस बेटी को ये अधिकार देंगे कि मैं आपके चरणों में रंग लगाकर आपका आशीर्वाद ले सकूं? योगेश्वर जी ने कुछ सोचते हुए सहमति में सिर हिला दिया। कामिनी झट से गुलाल की थाली लेकर आई और अपने ससुर जी के चरणों पर थोड़ा सा गुलाल लगाकर शीश झुका दिया। योगेश्वर जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज उन्हें लग रहा था जैसे उनका बरसों का भारी मन हल्का हो रहा था। उन्होंने अशोक को बुलाया और उसके माथे पर भी गुलाल लगा दिया और प्यार से बेटे बहू दोनों को आशीर्वाद दिया। अशोक की आंखों के कोर गीले हो गए। आज सालों के बाद उनके घर में प्यार भरी होली मनी थी और सभी के दिलों और चेहरों पर खुशी झलक रही थी। कामिनी के आ जाने के बाद से उस घर के हर कोने में खुशियों के रंग बिखर गए थे। दोस्तों, जीवन में हादसे होते रहते हैं। उन हादसों से आगे बढ़कर परिवार के बाकी सदस्यों की खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।